आज हम सी प्रोग्राम में वेरिएबल बनाना, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना और उसकी वैल्यू डिस्प्ले करना के साथ ही उस वेरिएबल में रन टाइम पे वैल्यू डालना, इतनी प्रोसेस देखेंगे। यह एक सी का प्रोग्राम है। इसमें फर्स्ट 2 लाइन्स में हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h लिखा हुआ है। इन दोनों लाइनों का अर्थ है कि stdio.h नाम की एक फ़ाइल है जिसे हेडर फाइल कहते हैं। conio.h यह भी एक तरह की हेडर फाइल है। इन दोनों को इस प्रोग्राम में हम इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे कई फंक्शन हैं जो हम इस प्रोग्राम में उपयोग करेंगे और वह फंक्शंस इन दोनों हेडर फाइल में बने हुए हैं। जैसे कि मेन एक फंक्शन है। हम फंक्शन को कैसे पहचानेंगे? फंक्शन के नाम के आगे ये डबल ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस हमेशा लगा रहता है। मेन एक फंक्शन है। प्रिंटफ एक फंक्शन है क्योंकि इसके बाद भी ये पैरेंथेसिस लगा रहता है। स्कैनफ एक फंक्शन है। गेट ch एक फंक्शन है। तो ये कई ऐसे फंक्शन हैं जिन्हें हम बने बनाए यूज़ कर रहे हैं और वो बने हुए हैं stdio.h और conio.h में। तो हमें ये दोनों फाइल यहाँ इंक्लूड करनी होगी ताकि हम इन फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। इसके बाद थर्ड लाइन आती है वॉइड मेन। कोई भी सी प्रोग्राम मेन से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन। यहाँ वॉइड का अर्थ है कि मेन का रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ इंट देते हैं, कई बुक्स में आप देखेंगे यहाँ मेन का रिटर्न टाइप इंट होता है, तब प्रोग्राम की आखिरी लाइन हमें लिखनी होगी रिटर्न और कुछ इंटीजर वैल्यू। यदि हम वो नहीं लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वॉइड मेन दे सकते हैं। इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और पहली लाइन हमने लिखी इंट नंबर 1 इक्वल टू 5। इसके पहले वाले वीडियो में इस लाइन को डिटेल में समझाया है। मेमोरी में यह कैसे वेरिएबल सेव होता है, ये पूरी जानकारी। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हम पहला प्रिंटफ लिखे हैं। इसमें हम लिख रहे हैं इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, मतलब इनिशियलाइज्ड वैल्यू किसे कहते हैं? जब किसी वेरिएबल को बनाने के बाद हम पहली बार उसमें कोई वैल्यू डालते हैं, पहली बार हमें उसमें कोई मान देते हैं। बनाते समय वेरिएबल को डिफाइन करते समय हम उसमें जो मान देते हैं, जो वैल्यू असाइन करते हैं, उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियल मतलब प्रारंभिक रूप में, और यहाँ जैसे ही हमने उसे बनाया, ये प्रारंभ है हमारे वेरिएबल का, और इसी समय अगर हम इसमें कोई वैल्यू देते हैं तो उसे बोलते हैं इनिशियलाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ नंबर 1 नाम का वेरिएबल बनाया है, उसकी इनिशियल वैल्यू है 5। अब हम इसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो प्रिंटफ फंक्शन की ये कर सकते हैं। प्रिंटफ के अंदर हमने कोट्स लगाए हैं। कोट्स के अंदर हमने लिखा है /n। /n का अर्थ होता है कि एक एंटर की जैसी दबेगी और अगली लाइन में आपका आउटपुट। इसी के बाद मैंने 2 बार /n दबाया है, मतलब मैं ऊपर से 2 लाइन छोड़ के अपना आउटपुट दिखाना चाहती हूँ। इसी तरह यहाँ देखिए /t लगाया है। /t हम टैब दबाने के लिए उपयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि कोने से हमारा आउटपुट ना दिखे, टैब के साथ हमारा आउटपुट दिखे, बीच में दिखे, तो हम यहाँ /t देते हैं। तो जब आप आउटपुट स्क्रीन देखेंगे तो इनका यूज़ आप क्लियरली देख पाएंगे। हम यहाँ पे कितने भी दे सकते हैं। मैंने 2 देने के बाद आउटपुट मुझे ठीक दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ 2 /n और 2 /t दिए हैं। ये नहीं भी देंगे आप तो आउटपुट आपका हो सकता है ठीक ना दिखे, पर कोई एरर नहीं आएगी। इसके बाद मैंने सिंपल लिखा है इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज। प्रिंटफ के बाद कोट्स में जो लिखा रहता है वैसा का वैसा आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। /n /t ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं, इनके अलग मीनिंग होते हैं। अगर इसके अलावा हमने जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखा है, इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, जो कैपिटल है वो कैपिटल डिस्प्ले होगा। यहाँ मैंने ये कॉलन लगाया है, 2 डॉट्स लगाए हैं, ये वैसा का वैसा ही डिस्प्ले होगा आउटपुट की स्क्रीन पे। अब प्रिंटफ का एक और यूज़ देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से /t दिया है।
/t देने का यहाँ मतलब है कि अब जो इसके आगे वैल्यू लिखेंगे वह एक टैब के बाद लिखी जानी चाहिए, एकदम उससे लग के नहीं लिखी जाती। ये यहाँ /t दिया गया है। इसके बाद यहाँ %d दिया है। %d का अर्थ है कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होना है। /t के बाद एक टैब दबने के बाद यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होना है। इंटीजर को डिस्प्ले करने के लिए %d दिया जाता है। पर %d इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले होनी है, पर वो कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होनी है? वो कॉमा के बाद जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है वो वैल्यू डिस्प्ले। यदि यहाँ 2 बार %d लिखा है तो कॉमा के बाद 2 वेरिएबल लिखे होंगे, जिन हर %d के स्थान पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्प्ले। तो इस प्रिंटफ की सहायता से हम टैब दबा के नंबर 1 के अंदर जो वेरिएबल है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए बाकी प्रोग्राम को कमेंट करते हैं और इतने प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं ताकि हमें इसका क्लियरली आउटपुट समझ में आए। मैं प्रोग्राम सेव कर रही हूँ, बिल्ड कर रही हूँ और रन कर। आप देख सकते हैं ऊपर से 2 लाइन छूटी हुई है, यहाँ से /t छूटा है और जो हमने कैपिटल लिखा था वो कैपिटल है, जो स्मॉल लिखा था वो इनिशियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़, और इसके बाद फिर इतनी जगह छूटी है क्योंकि हमने यहाँ /t दिया हुआ। हमने इनिशियल वैल्यू 5 डाली थी, इसलिए यहाँ पे 5 दी। अब हम आगे का प्रोग्राम देखते हैं। इसके बाद मैंने फिर से यहाँ printf लिखा है। printf में फिर से /n इसलिए ताकि ये जो डिस्प्ले होना है ये वहाँ पे लग के डिस्प्ले ना हो, बल्कि 2 लाइन नीचे और वापस से /t 2 बार दिया है ताकि वो उसी के नीचे डिस्प्ले हो, उतने ही टैब के साथ डिस्प्ले। अगर मैं यहाँ /t नहीं दूंगी तो वो लेफ़्ट हैंड साइड में स्क्रीन से लग के डिस्प्ले होगा, जिससे वो अच्छा लुक नहीं। इसके बाद मैंने लिखा है एंटर वैल्यू इन वेरिएबल, तो ये ऐसा का ऐसा ही वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल, बिल्कुल एज इट इज़ ये टेक्स्ट डिस्प्ले। के बाद वहाँ पे फिर से एक टैब दबेगा और स्कैनफ होगा। स्कैनफ का काम होता है रन टाइम पे वेरिएबल में वैल्यू डालना। वेरिएबल में वैल्यू हमने पहले डाल रखी है। अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कभी भी चेंज हो सकती है। इसका मतलब हम रन टाइम में उसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो वैल्यू रन टाइम पे डालने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ किया है। हमें इंटीजर वैल्यू डालनी है, इसलिए यहाँ %d लिखा गया है। हमें कैरेक्टर वैल्यू डालनी होगी तो यहाँ %c लिखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पे % के साथ कैरेक्टर्स लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे एंड नंबर 1 दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ नंबर 1 नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस है वहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो जाए। जैसे मैं 560 दूंगी तो वो 560 नंबर 1 वेरिएबल जहाँ पे मेमोरी में स्टोर्ड है उस एड्रेस पर जाकर मैं वेरिएबल की वैल्यू को लिखना चाहती हूँ, स्टोर करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे एड्रेस दिया जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है हमारा printf। अगेन मैंने इसमें बहुत सारी लाइन दी है, 4 लाइन नीचे मैं इस आउटपुट को दिखाना चाहती हूँ। अगेन 2 /t दिए हैं ताकि ये भी 2 /t, ये भी 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से ये सब एक के नीचे एक दिखें। इसके बाद मैंने लिखा है असाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़, तो ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। कॉलन है वो भी एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। पर %d या % मिलते से कंपाइलर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करेगा, %d डिस्प्ले नहीं करेगा। ये पूरा टेक्स्ट एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, पर %d एज इट इज़ डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले होगा। वो नंबर कौन सा होगा? जो भी कॉमा के बाद लिखा होगा। अगर यहाँ पे 4% ही होंगे तो उन चारों की जगह वैल्यू डिस्प्ले होगी। किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी? जो कॉमा के बाद 4 नंबर या 4 वेरिएबल्स लिखे। तो इस तरह यहाँ असाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ और %d के स्थान पे नंबर 1 जो हमने यहाँ स्कैनफ किया है, यहाँ वैल्यू डाली है, वो डिस्प्ले हो जाएगी। हम इसे रन करके देखते हैं, आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इतना आउटपुट हम पहले भी देख चुके हैं। अब एंटर वैल्यू इन वेरिएबल, अब यहाँ पे ब्लिंक आ रहा है, मैं यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ
ने 858 वैल्यू दी है, मैं एंटर प्रेस करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार स्लैश एन था इसलिए इतनी गैप थी। अब यहाँ पे 4 बार स्लैश एन दिया था तो इतनी गैप आई। और असाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ 850। ये सब एक के नीचे एक हैं क्योंकि यहाँ से हम 2 बार स्लैश टी दे चुके हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि कैसे हम वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। प्रिंट एफ के ज़रिए हम कैसे आउटपुट को प्रेजेंटेबल रूप में डिस्प्ले करवा सकते हैं। और रन टाइम में हम वेरिएबल